नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र राजेश गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। वैश्य समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर भाजपा नेता अरविंद गुप्ता के लिए न्याय की गुहार लगाई। बिलरियागंज थाना कस्बा के मोहल्ला एकराम नगर निवासी अरविंद ने बताया कि वो भाजपा में नमामि गंगे जिला सह संयोजक पद पर कार्यरत हैं। विगत दिनों 17 जून को कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हो गई। मामले में पुलिस ने 7 नामजद व 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। घटना को लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। आरोप है कि उल्टा थाना अध्यक्ष आरोपियों के सामने भाजपा नेता अरविंद गुप्ता के ऊपर ही फर्जी मुकदमा लाद दिए। मामले में आरोपी लगातार सुलह के लिए दबाव बना रहे हैं। जब भाजपा नेता अरविंद गुप्ता को न्याय नहीं मिला तो वो अपने वैश्य समाज के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जहां समाज के लोगों ने थाना अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर बर्खास्त की। आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य जनपद की पुलिस द्वारा मुकदमे की विवेचना सहित सुरक्षा प्रदान कराए जाने की मांग की है। शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से। क्या मामला है कि आज इतनी संख्या? विगत 17 तारीख को अरविंद गुप्ता जी के साथ अराजक तत्वों द्वारा मारपीट हुई, जिस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया कि बाजार में अवैध धंधे चल रहे थे, जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और अराजक तत्वों ने इनको मारा पीटा ही नहीं, जान से मारने का पूरा प्रयास किया। ये तो ईश्वर की कृपा से बच गए। हमारी पार्टी और वैश्य समाज के लगभग 25 जिलों से समर्थन में लोग आए हुए हैं अरविंद जी के लिए, और हम लोगों ने यहाँ भी कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के साथ ही हमारी मांग है कि एसएचओ बिलरियागंज पे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जब पुलिस के संरक्षण में कोई कार्य होता है तो अनैतिक से भी ज़्यादा नैतिक होता है। मैं अरविंद गुप्ता वर्तमान में जिला सह संयोजक नमामि गंगे जनपद आजमगढ़ में के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा संपूर्ण जीवन लगभग 1991 से 2025 तक, जोड़ लीजिए 25 से लगभग 30 साल तक का मेरा संपूर्ण जीवन भाजपा के लिए समर्पित रहा और मेरा पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। और मेरे अपने बिलरियागंज क्षेत्र में जितने भी अवैध काम करने वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ मैं समय समय पे जनहित में आवाज़ उठाता रहा और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। जैसा कि अभी विगत में हमारे बिलरियागंज नगर में रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा रेस्टोरेंट के आड़ में देह व्यापार का संरक्षण एसएचओ बिलरियागंज सुनील दुबे के सह पे चल रहा था, जिसकी शिकायत मैं उच्चाधिकारियों के यहाँ किया था। उच्चाधिकारियों के यहाँ शिकायत के बाद एसडीएम सगड़ी महोदय और सीओ सगड़ी महोदय की संयुक्त टीम द्वारा औचक छापेमारी में रेस्टोरेंटों में 13 जोड़े अवैध कपल आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। तो लड़कियों को तो मौके पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन लड़कों को 151 में सुनने में आया कि पैसा लेके ये चालान करते हैं और रेस्टोरेंट संचालकों के ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे उनका मनोबल इतना बढ़ा होता है कि जस्ट दूसरे दिन से बदस्तूर वो क्रिया, अनैतिक क्रिया चालू रही। 3 से 4 दिन बाद फिर मुझे स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलती है कि भैया एक रेस्टोरेंट में कपल घुसा के बाहर से शटर बंद कर दिया गया है। तब मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के सीजी नंबर पर फ़ोन करके उसकी सूचना देता हूँ, तो मौके पर बिलरियागंज की पुलिस आधे घंटे बाद पहुंचती है। सौभाग्य से वो कपल पकड़े जाते हैं। यानी मैंने जितने आरोप लगाए हैं, माननीय प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जी हैं जिले के, मैं उनको एसएचओ बिलरियागंज के खिलाफ 3 बिंदुओं पे आरोप लगा के बिलरियागंज एसएचओ के निलंबन की मांग किया था। मेरा प्रथम बिंदु ये था कि बिलरियागंज में इनके और संरक्षण पे अवैध मॉडल शॉप का संचालन चल रहा था, जो एक अंग्रेजी बियर शॉप की कंपोजिट दुकान का लाइसेंस था, लेकिन उसके आड़ में अवैध मॉडल शॉप का संचालन कर रहा था। एक ये आरोप था जिस पे कार्रवाई करा के मैंने उसको बंद कराया। दूसरा ये आरोप था कि बिलरियागंज में रेस्टोरेंट के आड़ में देह व्यापार का संचालन इनके सह और संरक्षण पे चल रहा था, उसमें भी कार्रवाई हुई, उसकी भी पुष्टि हुई। तीसरा, इनके सह पे जब से बिलरियागंज में आए हैं, ये ब्राह्मण कुल, मतलब हिंदू में सबसे उच्च कुल के माने जाते हैं, ब्राह्मण कुल के होने के बाद भी इनके थाना क्षेत्र में अवैध गौ तस्करी जम के हो रही थी और जिनको भी गौवध में पकड़ते थे पैसा लेके छोड़ देते थे। इस प्रकरण में एक वीडियो भी वायरल कराया गया था जिसमें आरोपियों से पैसा लेके मामले को दबा दिए। तब इस प्रकरण को विश्व हिंदू
परिषद के लोगों ने और तमाम लोगों ने ट्विटर हैंडल से लेके सोशल प्लेटफॉर्म पे चलाया, तो उसमें SPRA महोदय अपनी लाव लश्कर लेके बिलियागंज पहुंचते हैं। फिर उन लोगों को पकड़कर थाने पे लाया जाता है। 3 दिन तक बिठा के उस मामले में ये रिपोर्ट लगा दी जाती है कि वो वीडियो पुराना है, जबकि उस मामले में उन लोगों से ये 1.5 लाख रुपए लेके मामले को दबाने का काम किया था। ये चोट जितने भी लोगों के मैंने खिलाफ कार्रवाई कराया था, ये अवैध रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं, इनको और संरक्षण देने वाले कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के क्षेत्र के लोग हैं जो जात से ब्राह्मण हैं, और मेरे ऊपर जितने भी हमलावर हैं उसमें मैक्सिमम ब्राह्मण जात के लोग थे जो अपना बाज़ार में वर्चस्व कायम करना चाहते थे, जिनकी सोच थी कि बाज़ार में अपना वर्चस्व कायम करें। वो एक्चुअल भगतपुर के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं। भगतपुर में वो अब आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी अपनी पुरानी सामंती सोच को लेके वो व्यवस्था चलाते हैं। उनके गांव में आज भी ये सूर्यप्रकाश दुबे उर्फ डब्लू दुबे जो मेरे घटना में साजिश करता है, और मनीष द्विवेदी उर्फ मनीष द्विवेदी ये भी घटना में साजिश करता है। सूर्यप्रकाश दुबे के सामने आज भी उस गांव में कोई अति पिछड़ा दलित पिछड़े समाज का कोई भी समाज का कोई भी जात, चाहे राजभर हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार का बेटा हो, चाहे पासवान का बेटा हो, वो उनके सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या मांगा? ज्ञापन देने का मकसद ये था कि मेरे खिलाफ, एक तो मैं पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी होता है, और SHO बिलरियागंज के साजिश पे जो आरोपी हैं, आरोपी में कुछ उनके दूर के रिश्तेदार हैं। आरोपी भी ब्राह्मण और SHO बिलरियागंज भी ब्राह्मण, तो यहाँ जातिवाद का ज़बरदस्त खेल खेला जाता है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी होता है, और मेरे ही खिलाफ उल्टा फर्जी SC ST का मुकदमा अगले दिन दर्ज करा दिया जाता है कि ताकि मैं सरेंडर कर दूं, जबकि मैं सरेंडर करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अच्छा, पूरा समाज आपके साथ एकत्रित है, कमिश्नर साहब से मिले भी हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जांच करा के संबंधित की गिरफ्तारी और जितने SHO बिलरियागंज की जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब मेरे समर्थन में इस वक्त माननीय प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी अखिल भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके साथ प्रदेश के कई जनपदों के लोग सहित आजमगढ़ जनपद के कोने कोने से वैश्य समाज के लोग सहित कुछ अन्य समाज, पिछड़े समाज के लोग भी आज मेरे साथ मेरी लड़ाई में खड़े हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कमिश्नर महोदय के आज आने के बाद कि मेरे साथ न्याय होगा। बिलरियागंज को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बिलरियागंज को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। व्यापारी उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बनिया हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। नायक कैसा हो, शैलेंद्र भैया जैसा हो। अरविंद भैया को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अरविंद भैया को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।